हाय सबको, ये ट्रेडर शिवाय है। तो चलिए आज के लिए सोने का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूल्य क्षेत्रों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, मूल्य क्षेत्र एक प्रकार की मोटी डी आकार की प्रोफाइल है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें, हम पिछले वीडियो से कुछ प्रकार के सुधार के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, और हमने देखा है कि ये वाला ठीक है, यह स्तर ये लगभग 63,023 के आसपास है। 240 ठीक है, ये रेखा एक प्रमुख समर्थन है। तो मैं आपके लिए झूम करता हूं। तो अब जब आप इस क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है, तो वास्तव में मैंने क्या किया है, मैंने वास्तव में इन प्रोफाइल को मर्ज कर दिया है। वो तो अगर मैं आपको अनमर्ज करूं, ठीक है, तो इन प्रोफाइल को अनमर्ज करने के बाद, ठीक है, हम देखते हैं कि एक और है, मुझे लगता है कि अनमर्ज करना है। ठीक है, तो अगर हम अनमर्ज करते हैं तो ये वे प्रोफाइल हैं जो हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो मैंने जो किया है वह ये है कि मैंने इन प्रोफाइल को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो मैंने इसे बाईं ओर मर्ज किया है और फिर से मैंने इसे बाईं ओर मर्ज किया है। तो वैसे इन प्रोफाइल को मर्ज करने का तर्क क्या है? तो एक बार जब हम देखते हैं गिटी की अधिकांश प्रोफाइल, आप जानते हैं अधिकांश प्रोफाइल का मूल्य क्षेत्र, एक प्रोफाइल मूल्य क्षेत्र के भीतर है, या अगर 50 या अधिक ओवरलैप हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे इसे फिर से मर्ज करने दें, तो बाईं ओर मर्ज करें। अब ये वह प्रोफाइल है जो हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत मोटी डी आकार की प्रोफाइल होगी और ये एक बहुत अच्छे समर्थन की तरह कार्य करेगी। ठीक है, तो मैंने, आप जानते हैं, इस मूल्य क्षेत्र को एक प्रमुख समर्थन के रूप में चिह्नित किया है। तो एक बार जब बाजार आता है, अगर बाजार इस क्षेत्र में आता है, तो निश्चित रूप से हम इस स्तर से कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया देख पाएंगे। ठीक है, तो ये बिंदु नंबर 1 है। उसके बाद अब आप देखें यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों। तो या अगर आप देखें जैसे देखें, ये हमारा था मूल्य क्षेत्र, पहले का वेब पूर्व मूल्य क्षेत्र, और यहाँ एक छोटा मूल्य क्षेत्र है। ठीक है, आप कुछ प्रकार की डी आकार की प्रोफाइल देख सकते हैं। तो जो मैंने किया है वो बाजार ने किया है। तो बाजार, आप जानते हैं, नीचे आ गया है। इसने कुछ प्रकार का मूल्य क्षेत्र बनाया है यहाँ पर, या ऊपर गया है, ने इस मूल्य क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की है। ठीक है, इसने इस मूल्य क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की है, लेकिन यह असफल रहा है और यह फिर से इस मूल्य क्षेत्र में नीचे आ गया है। अब यह ऊपर जा रहा है और आप जानते हैं एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बाजार नीचे आ रहा है तो हम यहाँ तक एक शॉर्ट ट्रेड शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बाजार नीचे आता है, अगर बाजार नीचे आता है तो इसे फिर से दो तोड़ने दें, एक पुल बैक लें और फिर यहाँ तक ट्रेड करें। अब फिर से अगर बाजार टूटता है, ये मूल्य क्षेत्र, तो हमने ये मूल्य क्षेत्र कैसे बनाया, ये मूल्य क्षेत्र इस मोटे डी कारण की वजह से है। ठीक है, उसको आप जानते हैं, ये बस इसे नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये मूल्य क्षेत्र है। ठीक है, फिर हमारे पास ये दो रेखाएं हैं जो इस मूल्य क्षेत्र का हिस्सा हैं। ठीक है, और फिर इतो यह रेखा इस मूल्य क्षेत्र और इस मूल्य क्षेत्र के लिए एक सामान्य रेखा है। तो यह फिर ऊपर की तरफ यह तेज गति का कारण है। इस रेखा से इस रेखा तक कोई मूल्य क्षेत्र नहीं है, फिर हमारे पास ये छोटा मूल्य क्षेत्र है, सही है, यहाँ स्तर पर, और फिर हमारे पास एक मूल्य क्षेत्र है। यहाँ आप इस प्रकार की डी शेयर प्रोफाइल देख सकते हैं। फिर हमारे पास फिर से एक मूल्य क्षेत्र है। तो हमारा काम है मूल्य क्षेत्रों को चिह्नित करना और डेल्टा और वीबीएपी की मदद से हमारी नीलामी बाजार सिद्धांत के नियमों को लागू करना। ठीक है, तो ये सभी आज के लिए स्वर्ण स्तर हैं। ठीक है, आप उन्हें चिह्नित कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन्हें चिह्नित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सोना कुछ नीचे आ रहा है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि सोना इन स्तरों तक यात्रा करेगा। ठीक है, तो ये सोने का विश्लेषण है। अब चलिए यूरो यूएसडी का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से दोस्तों, यूरो यूएसडी के लिए हम बात कर रहे थे, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो हम इस मूल्य क्षेत्र से टूटने की बात कर रहे थे। अब बाजार फिर से नीचे आ गया है। अब आप देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में, अगर आप पिछला वीडियो देखें, तो हमने क्या किया है, हमने 1, 2 और 3, हमने 3 समग्र बनाए हैं। क्योंकि अगर आप इस मूल्य क्षेत्र को देखें, इस मूल्य क्षेत्र को और इसे, तो वे वास्तव में एक प्रकार से ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में क्या, अगर आप देखें दोस्तों, अगर आप इस बाजार प्रोफाइल को देखें, तो अगर आप अब इस मूल्य क्षेत्र की जांच करें, तो सभी मूल्य क्षेत्र इसके अंदर हैं। ठीक है,
तो अगर हम इन सभी को मिलाएं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इन सभी को मिलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि बस इन पर राइट क्लिक करें, बाजार प्रोफाइल, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं इसे सही से नहीं चुन रहा हूँ। हाँ, बस राइट क्लिक करें और प्रोफाइल को बाईं ओर मर्ज करें, बस बाईं ओर मर्ज करते रहें, ठीक है। तो मुझे भी फिर से बाईं ओर मर्ज करने के लिए राइट क्लिक करने दें, राइट क्लिक करें, बाईं ओर मर्ज करें, ठीक है। तो इसमें कुछ समय लग रहा है, हम निश्चित रेंज मार्केट प्रोफाइल का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको वह भी दिखाऊंगा। तो फिर से मुझे बस राइट क्लिक करके मर्ज करना है, तो ये अब हमारी मोटी मूल्य क्षेत्र है दोस्तों, अगर आप देखें, ठीक है। तो बस इन स्तरों को देखें, ठीक है, इस स्तर को देखें और यह स्तर। अब यह कोई संयोग नहीं है कि बाजार ने इन स्तरों पर सटीक समर्थन लिया है और यह इन स्तरों तक ऊपर गया है, ठीक है। यह बाजार वास्तव में बिंदु से बिंदु तक खेल रहा है। अब फिर से हम देख सकते हैं कि कुछ प्रकार का, आप जानते हैं बाजार नीचे आ रहा है, तो आप जानते हैं हम फिर से इस मूल्य क्षेत्र के अंदर खेल सकते हैं। विपरीत व्यापार के आधार पर हमें ध्यान से देखना होगा, डेल्टा और वी वेब की ढलान, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैंने अब ये स्तर कैसे खींचे हैं। अगर आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो नीचे आते हुए हमारे पास एक है ये मूल्य क्षेत्र, ठीक है। तो मुझे इसे खींचने दें, ठीक है। तो ये है, ये नीचे के स्तर हैं, ठीक है। ये एक डी आकार की प्रोफाइल है और फिर हमारे पास ये स्तर नीचे है, ठीक है। एक और मूल्य क्षेत्र है। आप निश्चित रूप से इसे अपने चार्ट में देख सकते हैं यदि आप बाजार प्रोफाइल लागू करते हैं। यह आप जानते हैं क्षेत्र तेज गति के लिए है, याद रखें। हमें हमेशा डेल्टा वीवैप बाजार प्रोफाइल मूल्य क्षेत्र बोल और पुल बैक के आधार पर व्यापार करना होता है, ठीक है। तो ये यूरो यूएसडी के लिए स्तर हैं और अब मुझे बस के लिए इसे जूम आउट करने दें। आप इन स्तरों को नोट कर सकते हैं, मुझे बस बाजार प्रोफाइल को बंद करने दें, ठीक है। तो ये खेलने के लिए स्तर हैं, ठीक है। तो ये मूल्य क्षेत्र फिर यह मूल्य क्षेत्र और ये मूल्य क्षेत्र, तो यह एक अच्छा मूल्य क्षेत्र है। हम इस रेंज में कुछ और उलटफेर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार जब बाजार टूटता है, यहाँ तक व्यापार करें, फिर इस रेंज में फिर यहाँ तक व्यापार करें। तो ये यूरो यूएसडी के बारे में था। अब चलिए फिर से जल्दी से हमारे नियमों को दोहराते हैं। तो हमारे नियम क्या हैं दोस्तों? ये हमारी नीलामी बाजार सिद्धांत के नियम हैं जिनके अंदर हम मूल्य क्षेत्र में ले सकते हैं। मूल्य क्षेत्र उच्च से मूल्य क्षेत्र निम्न तक उलट व्यापार। हालांकि अगर बाजार मूल्य क्षेत्र से टूटता है तो हम उसी दिशा में व्यापार कर सकते हैं। जब एक पुलबैक होता है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल उच्च डेल्टा के साथ होनी चाहिए और पुलबैक कैंडल होनी चाहिए अब निम्न डेल्टा। वी वेब सिद्धांत क्या? वी वेब सिद्धांत क्या है? वी वेब सिद्धांत में हम वास्तव में देखते हैं कि बाजार का मूल्य क्या है, आप जानते हैं वर्तमान में विकसित हो रहा है। तो बाजार प्रोफाइल की मदद से हम पिछले दिन का मूल्य देखते हैं, लेकिन वी वेब के लिए हम वर्तमान में विकसित हो रहे मूल्य को देखते हैं। तो अगर वी वेब सपाट है तो कीमत वास्तव में सीमा में है, यह मूल्य के अंदर है। और आप जानते हैं हम मानक विचलन बैंड से रिवर्सल ट्रेड्स लेते रह सकते हैं। और अगर वी वेब ढलान में है तो हम सोच सकते हैं कि यह असंतुलन में है, ठीक है, फिर हम रख सकते हैं दिशात्मक ट्रेड्स लेने पर। तो ये एक प्रकार का सपाट वी वैप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ रिवर्सल हो रहा है और ये एक प्रकार का ढलान वाला वी वैप है जहां हम कुछ छोटे पुल बैक देख सकते हैं और बाजार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह का और ट्रेड कैसे करें? आपको बाजार प्रोफाइल की मदद से अपना मूल्य क्षेत्र बनाना होगा। हमने अभी देखा कि स्तर कैसे बनाएं। फिर वीबीएपी के ढलान का उपयोग करें, डेल्टा की मदद लें और हमेशा एक पुल बैक का इंतजार करें, ठीक है। तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने समझा कैसे ट्रेड करें और एक्सए यूएसडी और यूरो यूएसडी के लिए स्तर क्या है। धन्यवाद दोस्तों।